फैट लॉस करना सब लोग चाहते हैं, बट गलती कहाँ पे हो जाता है, डाइट सिलेक्ट करते वक्त बहुत बड़ा गलती हो जाता है। बहुत लोग नेट से कोई भी डाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको 1 या 2 हफ्ता ट्राई करते हैं, फिर जब फ़ायदा नहीं मिलता उनको तो वो लोग फैट लॉस छोड़ देते हैं। तो गलती यहाँ पे ये है कि जो डाइट आपको नेट में मिल रहा है वो आपको सूट करेगा कि नहीं, आप ये नहीं सोचते। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, आप ये भी नहीं सोचते। जो फैट लॉस डाइट शायद मेरे लिए काम करेगा वो आपके लिए काम नहीं भी कर सकता है। तो इस वीडियो में 1 या 2 नहीं बल्कि 10 फैट लॉस डाइट्स मैं आपके लिए लाया हूँ, जिनको मैं 10 से 1 तक रैंक करता रहूँगा। कौन सा फैट लॉस डाइट किस केस में अच्छा है, किस कंडीशंस में कौन सा डाइट यूज़ करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आप भी अपना कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल ख़त्म करके ही। और जाने से पहले नीचे कमेंट ज़रूर करें कि कौन सा डाइट आप यूज़ करने वाले हैं। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो वीडियो में रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने जो सब्सक्राइब बटन है अब तक क्लिक नहीं किया तो उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जब मैं लाऊं तो आप वो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। तो साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि आपके फ़ोन के स्क्रीन में मेरे वीडियो डायरेक्टली आ जाए। और मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि जो 10 डाइट्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, किसी भी डाइट को लेके कोई भी कन्फ्यूजन आपका होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने का कोशिश करूँगा। फिर भी अगर आपका दूसरा भी कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं इंस्टाग्राम में रेगुलरली सबके फिटनेस डाउट्स क्लियर करते रहता हूँ। आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके मुझे फॉलो करें और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे पूछ सकते हैं डीएम करके। तो इस वीडियो में जो फर्स्ट डाइट होने वाला है, जो रैंक नंबर 10 पे है, वो है डंकन डाइट। इस डाइट का स्पेशलिटी क्या है कि इस डाइट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं और फैट्स और कार्ब्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। फ़ायदा क्यों है इससे? क्योंकि जो कैलोरीज हम लोग को मिल रहा है वो बिल्कुल प्रोटीन से मिल रहा है, तो हम लोग का जो मसल्स है वो रह जाते हैं बॉडी में, और जो कार्ब्स और फैट्स है उनका कैलोरीज नहीं मिल रहा है तो हम लोग का जो फैट्स है वो भी बॉडी से चला जाता है। ये डाइट फ़ायदेमंद सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए वेट लॉस करना चाहते हैं। बहुत लोग का घर में फैमिली में कोई फंक्शंस होता है, शादी होता है, या फिर दूसरे मतलब और कोई कंपटीशंस भी होता है। तो अगर आप ऐसा किसी इवेंट को एम कर रहे हैं, 1 या 2 महीने में ही आपको फटाक से वेट लॉस करना है, तो ये डाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन द लॉन्ग टर्म ये डाइट फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इस डाइट को बंद करने के बाद ही आपका जो वेट है वो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। अब रैंक नंबर 9 पे जो डाइट है, इसको हम लोग कॉमनली मिलिट्री डाइट के नाम से जानते हैं। इस डाइट का खासियत ये है कि इस डाइट को फॉलो करते हुए हम लोग दिन में सिर्फ 3 बार ही फूड को कंज्यूम कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। जितना आप कम खाएंगे ऑब्वियसली वेट लॉस आपका बहुत जल्द होगा, तो इसलिए वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप दिन में 3 बार खा के अपने बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रूव होने वाला है। बट इसका एक नेगेटिव साइड क्या है कि हम लोग साल भर दिन में सिर्फ 3 बार खा के नहीं रह सकते हैं। 1 या 2 महीने ट्राई करने के बाद आप में एक आदत आ जाएगा कि बाहर हो या घर में ही हो, आप कुछ स्नैक करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर उस डाइट को छोड़ के भी आप कुछ एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका नुकसान क्या होगा कि आप वेट गेन करने लगेंगे फिर से। अब नेक्स्ट जो डाइट है लिस्ट में, यह है वीगन डाइट। वीगन डाइट और वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल सेम नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। सपोज हम लोग दूध कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो वेजिटेरियन डाइट में हम लोग मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, बट वीगन डाइट में हम लोग मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क जो है वो एनिमल से आता है, काऊ से हो, बफेलो से हो, वो जिससे भी हो, वो कोई एनिमल से आता है। तो वीगन डाइट स्ट्रिक्टली एनिमल फूड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सिर्फ जो प्लांट बेस्ड फूड हो या जो ग्रेन्स हो, हम लोग सिर्फ उतना ही कंज्यूम कर सकते हैं। इस डाइट का सबसे अच्छा बात यह है कि क्योंकि फूड सोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है हम लोग के पास अवेलेबल, तो हम लोग का फैट लॉस ऑब्वियसली हो जाएगा। बट क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे फूड्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स है, मिनरल्स है, मैग्नीशियम, जिंक जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, तो हम लोग का जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसलिए इस डाइट को भी आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये डाइट बिल्कुल ही एक ख़राब डाइट। अब नेक्स्ट जो डाइट है ये है नो फैट डाइट। मतलब इस डाइट में हम लोग सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, फैट जो है उसको बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करेंगे। एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बहुत लोगों का कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो फैट आपको खाना ही नहीं चाहिए, बट हम लोग का जो बॉडी फंक्शंस है, जो हार्ट है, जो ब्रेन है, उनके भी काम करने के लिए बहुत फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ये डाइट ले रहे हैं तो वेट लॉस आपका हो जाएगा, बट
दूसरे बहुत ऑर्गन्स को आप रिस्क में डाल रहे हैं। तो अगर आपको भी मंजूर है वो ऑर्गन्स को रिस्क में डालना, तो बिल्कुल आप नो फैट डाइट फॉलो कर सकते हैं, आपका वेट लॉस बिल्कुल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों का गारंटी बिल्कुल नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट जो डाइट है ये बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, ये है कीटो डाइट, मतलब कीटोजेनिक डाइट। इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको ईजिली समझाता हूँ। इस डाइट पे हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको कंज्यूम करते ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन और फैट्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस डाइट का फ़ायदा ये है कि जो कार्ब्स है उससे हम लोग को कैलोरीज नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली फैट लॉस जो है वो बहुत ही जल्दी होगा आपका। बट इस डाइट का एक नेगेटिव साइड ये है कि हम लोग को एक बैलेंस डाइट कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग कार्ब्स में जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनको बिल्कुल मिस कर रहे हैं। तो आप इन द लॉन्ग रन ये डाइट को फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान आपका होगा। ये भी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म डाइट है। अगर आप हाई प्रोटीन और हाई फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं इजीली, तभी आप ये डाइट को इस्तेमाल करके वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से हो या रियल लाइफ सिनेरियो में जितना भी देखा हूँ, कीटो डाइट जो लोग फॉलो करते हैं वो लोगों को गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होता है तो कीटो डाइट आपके लिए बहुत फायदेमंद प्रूव होने वाला है। अब नेक्स्ट जो डाइट है यह है HCG डाइट। HCG डाइट का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एक बैलेंस डाइट है। दूसरे डाइट्स की तरह हम यहाँ पे कार्ब्स को मिस नहीं करते या फैट्स को मिस नहीं करते या प्रोटीन को भी मिस नहीं करते। हम लोग कार्ब्स, प्रोटीन और फैट सारे मैक्रोस को इस डाइट पे इंक्लूड करते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा बात है। फैट लॉस के लिए ये डाइट बहुत ही फायदेमंद है। बहुत ही जल्द आपको फैट लॉस के रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस डाइट से। तो इस डाइट का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इस डाइट को हम लोग बहुत ही ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में फॉलो करना पड़ता है हम लोग को। आप सोच सकते हैं अगर मैं आपको सिर्फ 1500 से 2000 तक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाला डाइट दूं तो आप कितना दिन वो फॉलो कर सकते हैं। अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म डाइट है। शॉर्ट टर्म डाइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं इनको फॉलो करना तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 1 या 2 महीने तक ये डाइट्स फॉलो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप फॉलो करना चाहते हैं कोई भी फैट लॉस डाइट तो वेट कीजिए, वीडियो में और भी अच्छे अच्छे डाइट्स आने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो डाइट है ये है जोन डाइट। जोन डाइट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये एक बैलेंस्ड मील आपको प्रोवाइड करता है। जोन डाइट मैं खुद पर्सनली सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं बट अपना जो वेट है वो मेंटेन करने के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस डाइट में जो भी कार्ब सोर्सेज आप लेंगे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही होते हैं। सिंपल कार्ब्स बिल्कुल आप नहीं ले सकते इस डाइट में। तो क्या होता है, अगर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो होते हैं उसी से आपका फैट गेन जल्दी होता है। तो क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं जो बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स हैं, तो हम लोग का फैट लॉस बहुत ही जल्द होगा और वेट गेन होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप ये डाइट कब यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं या सिर्फ 1 से 2 किलो तक लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये डाइट बहुत ज़्यादा फायदेमंद प्रूव होने वाला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हम लोग का टॉप 3 रैंक्स में। टॉप 3 रैंक में जो भी 3 डाइट आने वाले हैं सभी बिल्कुल अच्छे फैट लॉस डाइट्स हैं। आप इनका कंडीशंस ध्यान से सुनिए और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डाइट आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो जो 3rd पोजीशन पे है ये है एटकिंस डाइट। एटकिंस डाइट मतलब लो कार्ब डाइट होता है। इस डाइट में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटीन और फैट्स है उनको हम लोग कम नहीं करते हैं, उसको हम लोग हाई या मॉडरेट लेवल में ही रखते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम लोग बिल्कुल लो कर देते हैं। फ़ायदा इससे ये हो रहा है कि जो हम लोग को बैलेंस्ड मील भी मिल रहा है कभी कभी, और जो कैलोरीज है वो अच्छे सोर्सेज से आ रहे हैं और बहुत ही लो कैलोरी आ रहा है। तो वेट लॉस आपका डेफिनेटली होने वाला है अच्छे से, और इसको बहुत हेल्दी डाइट भी कंसिडर किया जाता है। बट अगर आप 6 महीने के ऊपर ये डाइट कंज्यूम करना चाहते हैं तब आपके लिए एक ऐसा नुकसान है, क्योंकि लो कार्ब अगर आप 6 महीने से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे वीक होते रहेंगे, आपका जो ब्रेन फंक्शंस है वो भी स्लो होता रहेगा। तो लो कार्ब डाइट ये भी आप मीडियम टाइम के लिए ही यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ये डाइट यूज़ मत कीजिए, तो उससे आपका नुकसान ही होगा। अब नेक्स्ट जो डाइट है रैंक नंबर 2, ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखे होंगे इस डाइट को लेके। इसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस डाइट में बेसिकली क्या होता है कि दिन में 24 घंटे में से हम लोग सिर्फ 8 घंटे तक हम लोग अपना जो फूड है वो इंटेक कर सकते हैं। बाकी जो 16 घंटे हैं उस 16 घंटे में हम लोग कुछ भी नहीं खा सकते हैं। ये वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपका बॉडी 16 घंटे बिना फूड के है तो आपका जो इंसुलिन है वो बिल्कुल स्पाइक नहीं हो रहा है। वेट लॉस तभी सबसे ज़्यादा जल्दी होता है जब हम लोग का इंसुलिन बिल्कुल नॉर्मल रहे, बिल्कुल स्पाइक ना करे। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैट लॉस डाइट है, आपको बहुत जल्दी इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स ऑब्वियसली होगा, जिसके लिए मैंने इसको रैंक 2 पे रखे हैं। इसका 2 नेगेटिव पॉइंट है। एक नेगेटिव पॉइंट है कि
दिन में सिर्फ 8 घंटे खाना और 16 घंटे नहीं खाना, ये आपके और मेरे लाइफस्टाइल में अब तक तो नहीं है। तो इस लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है इसको ऑटोमेटिकली लंबा बना देगा। और एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब आपका एक हैबिट ऐसा आ जाएगा कि आपको सिर्फ 8 घंटा ही खाना है दिन में, तो धीरे धीरे आप में एक ऐसा आदत आ जाएगा कि हम लोग 8 घंटे में जितना खा सके खा लेते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पूरा दिन का जो कैलोरी इंटेक है वो आपका लिमिट से क्रॉस हो रहा है, तो आपका वेट गेन ही होगा, वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी अगर आप एक ऐसा इंसान है जो स्ट्रिक्ट रह सकते हैं अपने डाइट को लेके, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए एक परफेक्ट डाइट है। आप स्ट्रिक्ट रह के इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं, फैट लॉस भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब रैंक नंबर 1 पे मैं जो डाइट आपके लिए लाया हूँ, इसका रैंक नंबर 1 होने का 3 रीज़न है। एक रीज़न है ये सबसे ज़्यादा चीप है। जितने भी डाइट्स मैं नंबर 10 से 9 तक होते हुए आया हूँ, सबसे ज़्यादा चीप डाइट है ये। सेकेंड पॉइंट, सबसे ईजी है फॉलो करना। और थर्ड पॉइंट, इसमें आपका फैट लॉस अच्छे से हो जाता है। तो इस डाइट को हम लोग कहते हैं कार्ब साइक्लिंग डाइट। कुछ लोगों को पता होगा कार्ब साइक्लिंग क्या है, जो लोगों को पता नहीं है मैं इजीली समझा दूं। कार्ब साइक्लिंग मतलब बेसिकली जो कार्ब इंटेक हम लोग करते हैं उसको हम लोग साइक्लिंग मेथड में कम ज़्यादा करते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज हफ्ते के 7 दिन में सिर्फ संडे हो या मंडे हो, आप ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा हाई कार्ब रखेंगे, या आप 3 दिन भी रख सकते हैं हाई कार्ब, और बाकी जो अगले 4 से 5 दिन आने वाले हैं उन 4 से 5 दिनों में आपको लो कार्ब रखना है। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि आपका बॉडी को कंटिन्यूअसली 4 से 5 दिन लो कार्ब मिल रहा है, तो आपका बॉडी उसी कार्ब में एडजस्ट हो जाता है, उसी कार्ब में आपका जो काम है, जो फंक्शंस है वो करना चालू कर देता है। तो जो एक्स्ट्रा फैट है आपके बॉडी से धीरे धीरे घटता रहता है। तो और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि जिस दिन आपका हाई कार्ब होगा, आप उस दिन अपना मन भर के जो भी फूड आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले सकते हैं, तो आपका जो क्रेविंग है वो भी बिल्कुल नहीं रहता है। और ये डाइट का सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे पसंद है, जिसके लिए मैं ये डाइट फॉलो करता हूँ, ये है कि ये एक शॉर्ट टर्म डाइट बिल्कुल नहीं है। इसको आप महीने भर, साल भर, 2 साल, 3 साल बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, आपके ऑर्गन्स को भी हैम्पर नहीं करता है, आपके हार्ट और ब्रेन को भी हैम्पर नहीं करता है, और जो इसका मेन फंक्शन है फैट लॉस करना, ये उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये वीडियो में आपको नया कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस लिस्ट में से कौन से डाइट अब आप फॉलो करने वाले हैं, कौन से डाइट आप फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। उनको भी सिखाइए कि कैसे वो लोग अपने लिए एक अच्छा फैट लॉस डाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। और जाते हुए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब बटन जो उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, तो जब भी मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ लाऊंगा आप उसको मिस ना करें और आपके फ़ोन स्क्रीन में वो मेरे वीडियोज़ बिल्कुल डायरेक्टली आ जाए।